हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आप सभी कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर सो वेल ड्यू टू ब्लेसिंग ऑफ योर पेरेंट्स एंड एल्डर्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट चैप्टर का नाम है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। पेशेंस के साथ पूरा देखना। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो का अपडेट आप तक जल्द पहुँच सके। देखो, हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ जो फॉर्मूला है इसके बारे में ऑलरेडी सारा फॉर्मूला का एक स्पेशल वीडियो बना चुके हैं। अगर आपको रिक्वायर होगा तो आप कमेंट करना, नहीं तो हम उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप जाकर देख सकते हैं। इसलिए हम फार्मूला पर बात नहीं करेंगे, सारा फार्मूला आपके माइंड में होना चाहिए। हम डायरेक्टली एक्सरसाइज 4.1 फ्रॉम आर.डी. शर्मा डायरेक्टली बात कर रहे हैं। ओके, तो ये हमारा एक्सरसाइज लिख रहे हैं। अब हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि इवेलुएट ईच ऑफ द फ्लोइंग यूजिंग आइडेंटिटीज़। तो देखो, ये दिया हुआ आपको 2x माइनस 1/x, इसका स्क्वायर। यहाँ पर स्टूडेंट्स इसको फर्स्ट वाले को a और सेकंड टर्म जो है उसको b मान लेना। यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है। हम यहाँ पर आपको फॉर्मूला लिख दे रहे हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है? बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को माइंड में रखना। यहाँ पर a का स्क्वायर है यानी कि 2x पे स्क्वायर डालना है मेरे को। यहाँ पर -2 इंटू ए, एक के जगह 2x और b के जगह 1/x। यहाँ पर आपको b स्क्वायर दिया है तो स्टूडेंट्स आपको 1/x इस पूरे का स्क्वायर डालना है। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? यहाँ पर 2x का होल स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर। यहाँ पर x और x कैंसिल हो गया, ये आपका हो गया 4 और यहाँ पर हो गया प्लस 1/x स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 है। नाउ वी विल टॉक अबाउट, आई होप कि आप क्वेश्चन नंबर 2 भी खुद से बना सकते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? आपका दिया हुआ है 2x प्लस वाई और 2x माइनस वाई। तो आप सिंपली इसको a मान लो, इसको b, इसको a, इसको b। यहाँ पर a आपको बता दी जाए कि a प्लस b और a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है इतना बराबर जो होता है डैट इज़ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस जगह में हम क्या लिख सकते हैं? a का स्क्वायर यानी 2x पूरे का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर यानी y स्क्वायर। तो इसके कितने इक्वल हो गया? 4x स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर। तो ये इसका आंसर हो गया। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट 2 पार्ट क्लियर कर लिया। ठीक है, थर्ड पार्ट में अगर हम आए तो हमारा क्वेश्चन बनता है, क्या है क्वेश्चन? वी आर टॉकिंग अबाउट डायरेक्टली सॉल्यूशन। तो यहाँ पर है a स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर ए, इस पूरे का स्क्वायर दिया, इस पूरे पर पावर 2। तो उसी तरह यहाँ पर देखा जाए तो देखो, यहाँ पर a और b जैसे हम फॉर्मूला भी मानते थे तो हम यहाँ पर a और b ऑलरेडी दिया है तो इसको हम x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। तो फॉर्मूला होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। यानी कुल मिलाकर एक तरह से यही फॉर्मूला है, बस a और b को हम रिप्लेस कर रहे हैं x और y में। यानी a और b को अगर हम a की जगह x डालते हैं और b की जगह y, तो फॉर्मूला तो वही चेंजेस होता है, वही रहता है ना, उसमें कोई चेंजेस तो नहीं होता है ना। जहाँ पर a b है उसकी जगह x y आ गया। तो x स्क्वायर मतलब a स्क्वायर और b इस पूरे का स्क्वायर माइनस 2xy यानी 2 इंटू ए स्क्वायर b इंटू बी स्क्वायर ए। अब है 2ab प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर यानी बी स्क्वायर ए इस पूरे का स्क्वायर। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका a टू दी पावर 4 और b टू दी पावर 2। यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर a, यहाँ पर a, इस पर पावर 1 है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई है, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा। यानी a टू दी पावर 3 और b टू दी पावर 3 बिल्कुल सेम यहाँ पर आते हैं, प्लस b टू दी पावर 4 और a टू दी पावर 2। तो ये हमारा स्टूडेंट आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 का थर्ड पार्ट है। ठीक है, ठीक है। हम स्टूडेंट्स बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट आप खुद से बना लेना। हम क्वेश्चन नंबर 2 पर बात कर रहे हैं। इवेलुएट ईच ऑफ दी फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटीज। देखो, हमारा है 399, इस पूरे पर पावर है 2। स्टूडेंट्स, देखा जाए तो ये 399 किसके करीब में आ रहा है? तो देखा जाए तो ये लगभग इसके जो बगल वाले नंबर है दैट इज़ 400। तो अगर हम ऑब्जर्वेशन करेंगे इन दोनों का डिफरेंस कितना है? तो 1 का डिफरेंस है, 1 का। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं
400 में एक घटा दो तो ये 399 आ जाएगा ऐसे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट्स आप आराम से देखना, ये वाले को a मानना है, ये वाले को b। ध्यान से देना, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में आ गया। यहाँ पर 400 का स्क्वायर डालो, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, यानी 400 इंटू बी के जगह 1 प्लस बी का स्क्वायर, यानी यहाँ पर 400 है, यहाँ पर कितना हो गया 16 और 4 0, यहाँ पर हो गया 800 और ये हो गया आपका प्लस 1। तो आगे इसको आप जब सॉल्व करोगे तो ये इसका आंसर आएगा 159201। आगे इसको सॉल्व करके आप देख लेना, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो हमारा, देखो यहाँ से तो हमारा इजी पड़ जाता है। मेन इस स्टेप से इस स्टेप लाने में सोचना है थोड़ा सा, बाकी का स्टेप तो फॉर्मूला के बेसिस पर है, वो आराम से बन जाता है क्योंकि हमको फॉर्मूला याद है तो आराम से हम बना लेते हैं। उसी तरह हम देखो हम इस स्टेप से इस स्टेप में आ जाएंगे और बाकी आप कर लेना, ठीक है। तो हम देखते हैं 2 का 2 नंबर, देखो 0.98 है, इसका स्क्वायर है, तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं 0.98 किसके करीब है, तो देखते हैं कहीं ना कहीं ये आपका 1 के करीब है। तो हम देखते हैं कि 1 में कितना घटा दी जाए तो 0.98 आ जाए। तो हम क्या करते हैं 1 में 0.98 घटा देते हैं, 1 में 0.98 घटा देते हैं। तो 10 में 8 गया 2 और यहाँ पर 9 में 9 गया 0 और ये एक तो ख़त्म हो गया, यानी 0.02। यानी अगर आप 1 में 0.02 घटा देते हैं तो 0.98 आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 0.02। देखो अगर आप अच्छा से आगे सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। आगे इसको पहला वाला को इसको बी मान लेना और आगे आपको कंप्लीट बेहतर तरीके, कोई मिस्टेक नहीं करना है। जब आप कंप्लीट अच्छा तरीके से सही तरीके से सॉल्व करोगे तो आपका कुल मिलाकर जो आंसर आएगा इसका 0.9604। आप देख लेना इसको सॉल्व करके, ठीक है। मेन हमारा यही इस स्टेप से इस स्टेप में लाना ही मेन हमारा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आगे आप आराम से बना सकते हैं। स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ कॉल्ड क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है 991 इंटू 1009। तो देखो यहाँ पर आप कहीं ना कहीं यहाँ पर कितना है आपका 1009 है और यहाँ पर 991 है, लगभग 991 किसके करीब में। आप अगर आपने ऑब्जर्वेशन किया कि इसको तो लिख सकते हैं 1000 प्लस 9, और आपने ये भी ऑब्जर्वेशन किया होगा कि इसको लिख सकते हैं 1000 माइनस 9। तो हमारा फॉर्मूला बन गया ना a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आराम से इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। दूसरा चौथा नंबर जो क्वेश्चन देखते हैं 2 का चौथा पार्ट है 117 इंटू 83। तो यहाँ पर देखा जाए तो इसको तो लिख सकते हैं 100 प्लस 17, और एक चीज़ ऑब्जर्वेशन की जाए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 माइनस 17। तो इस तरह से ये फॉर्मूला में बन गया, आराम से आगे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। फ्रेंड्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट है। आगे इसको सॉल्व करना, सिंप्लीफाई करना। देखो यहाँ पर 175 और यहाँ पर 25, ये आपका दो अलग अलग नंबर है। आप क्या करो इसको a मान लो, लेट a बराबर मान लो 175 और एंड b बराबर आप मान लो 25। जब आप मान लोगे तो यहाँ पर a गुना a हो जाएगा, ये a क्रॉस a, और यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू a इंटू बी और प्लस b गुना b, यानी कुल मिलाकर a गुना a मतलब a स्क्वायर, और ये हो गया 2ab और ये हो गया b स्क्वायर। याद रखो ये इतना इक्वल टू किसके बराबर होता है, तो आपको याद आएगा ये कहीं ना कहीं a प्लस बी का होल स्क्वायर के बराबर आता है। तो यहाँ पर a की जगह जो है वो डाल दो 175 और b की जगह 25। तो यहाँ पर हो गया 175 5 80 200, 200 का स्क्वायर, यानी इसका आंसर हो गया 2 दूना 4 और इस पर 4 0 डाल दो, ये हमारा 40,000 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर ये 3 हो गया, ठीक है। स्टूडेंट्स आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 का सारा पार्ट है वो आप कर लेना। 3 का 4 पार्ट है। गिवन है आपको कि x प्लस 1/x बराबर 11 और आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होता है वो आपको फाइंड करना। ध्यान रहे ये जो गिवन इक्वेशन उसी के ज़रिए हम सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पर या तो हम इसको ले सकते हैं जो हमको निकालना है, तो ये निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर व्हाट, तो हम यही ले लेते हैं, ठीक है। तो
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², इतना बराबर आपको फाइंड करना। ध्यान रहे ये आपका गिवन दिया हुआ है और ये आपको फाइंड करना है। आप क्या करो इसमें, क्योंकि आपको फॉर्मूला में एक्चुअली लाना है, तो आप इसमें 2 ऐड करो, क्योंकि मेरे मन में फॉर्मूला आ रहा है a² b² और 2ab वाला, तो 2 जोड़ो और 2 चुपचाप से घटा दो, किसी को बोलना नहीं है, बस आराम से घटा दो। इसको ऐसे तोड़ो, x² और 1/x, इस पूरे का स्क्वायर। अब आपको पता है a² + b², फॉर्मूला ध्यान में रहना चाहिए। तो 2ab यानी 2x × 1/x, यानी कहीं ना कहीं इस 2 को ऐसे भी लिख सकते हैं, x काटेगा तो 2 ही आएगा आपका। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक हमारा फॉर्मूला बन गया। अब ध्यान रहे आप ये फॉर्मूला क्यों बनाना चाहते हैं, क्योंकि आपको गिवन है x + 1/x, दैट्स वाई हम ऐसा सोच रहे हैं कि हम इस तरह का फॉर्मूला बनाएं, ताकि हम आराम से पुट करके सॉल्व कर ले आगे। तो x + 1/x के जगह 11 डाल देंगे, तो 11 का स्क्वायर जो होगा वो आपका 121 हो जाएगा और ये आंसर हो जाएगा 119। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, इजी वे में कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। हमारा दिया हुआ है x - 1/x। ध्यान रहे इस बार, पिछले बार आपका क्वेश्चन नंबर 4 में x + 1/x दिया हुआ था, इसमें -1 दिए, इतना बराबर -1, और आपको फाइंड करना है इसमें x² + 1/x² बराबर व्हाट। तो आप एक काम कर सकते हैं, जो आपको निकालना है वो वाला ले लिए, x² + 1/x², इतना बराबर आपको चाहिए क्या, देखते हैं निकाल के। तो पहला तो वही कंडीशन करते हैं, x² + 1/x²। तो यहाँ मेरे दिमाग में आ रहा है कि ऐसे ही करते हैं पहले, +2 -2, तो ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन मेरे माइंड में आ रहा है, देखो 2 कैंसिल हो गया तो वही चीज़ आ गया ना, सेम चीज़ आ गया ना, वही चीज़। अब +0 ऐड होगा तो वही चीज़ रहेगा ना। तो मेरे दिमाग में आ रहा है कि यहाँ पर माइनस है, तो क्यों ना a - b का होल स्क्वायर वाला खेला खेलना है मेरे को। तो हम बोलते हैं इस -2 को इधर रहने दो, यानी इधर आ जाओ, x² + 1/x² -2 + 2। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर क्या आप ऐसे पहले ही नहीं लिख सकते थे, -2 + 2? हाँ लिख सकते थे आराम से। अब इसको तोड़ते हैं, x² यानी a² + 1/x b² -2 × x × 1/x 2ab + 2। अब यहाँ पर हो गया फॉर्मूला x - 1/x, इस पूरे का स्क्वायर +2। अब इसके जगह क्या डालेंगे, -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर 1 1 + 2 = 3। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 इज कंप्लीटेड। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। वी हैव x + 1/x = √5, which is given. We have given this, and we have to find that what we have to find, that x² + 1/x². This I have to find, and I also want to find this x⁴ + 1/, ओके। तो ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, देखो ये वाला ले लेते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट डायरेक्टली और नॉट, ओके। फर्स्ट वी नीड टू डू वन थिंग, दैट कि ये आपका गिवन है, यानी यही ना गिवन है, x + 1/x = √5। तो ये वाला नहीं लेना है आपको, ये जो गिवन है वो तो रहने दो, आपको निकालना क्या, x² + 1/x²। तो x² + 1/x²। तो आप क्या करो, यहाँ पर वही काम करो, x² + 1/x², इसमें +2 ऐड करो और -2 घटा दो। तो ये हम थोड़ा सा, क्योंकि आप स्टेप समझ चुके हैं तो थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं, x + 1/x का होल स्क्वायर और -2 √5 का स्क्वायर यानी 5 -2 यानी विल बी 3। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये हमारा 6 का आपका 1 पार्ट हो गया 3। अब हमारा है एक आया है आपको x⁴, यानी अब हमको निकालना है x⁴ + 1/x⁴। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x² इस पूरे पर पावर 2 1/x² इस पूरे पर पावर 2। तो ये a और ये b। अच्छा, आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर भी हम कर सकते हैं ऐसा, +2 और -2। तो हम थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहे हैं, x² + 1/x² इस पूरे का होल स्क्वायर -2। अब देखो यहाँ पर x² + 1/x² का होल स्क्वायर तो आ गया, लेकिन इसका वैल्यू कहाँ से लाएंगे हम,
तो इसको सॉल्व करने के लिए इसका वैल्यू है, तो इसका वैल्यू ऑलरेडी आया कितना 3, तो यहाँ पर 3 डाल देते हैं। तो 3 का स्क्वायर -2 और 9 -2 यानी इसका आंसर हो गया 7। तो ये भी हमारा कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर नॉट क्वेश्चन नंबर 8 यू कैन सॉल्व, वी विल टॉक अबाउट। और देखो क्वेश्चन नंबर 8 और 7 आप बना लेना, 9 पर बात कर रहे हैं, दिया हुआ ये वाला है। तो सॉल्यूशन में 9x² + 25y² बराबर 81 और xy बराबर -6 विच इज़ गिवन। तो यहाँ पर मेरे को ये वाला निकालना है, तो हम जो गिवन वाला है वो ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पर 9x² प्लस, इसको हमने तोड़ दिया, 3x का होल स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर बराबर। अब देखो a² + b², यहाँ पर ऐसे आप लोग को पता है कि बिल्कुल सेम वही चीज़ किया है कि आप जिस तरह से आप समझना चाहें वही तरीके से समझ सकते हैं कि सर यहाँ पर आप ज़रूर एक काम किए होंगे, ऐसा स्टेप आप समझ सकते हैं कि 3x²। एक काम करो, समझो यहाँ पर, आप यहाँ पर एक चीज़ समझो, ठीक है क्या, विच थिंक आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यू, कि फॉर्मूला होता है ना a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab, सुने हैं ये फॉर्मूला। तो आप देखो यहाँ पर a² + b² के फॉर्म में, तो आप क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, a + b का होल स्क्वायर -2ab बराबर a² + b²। तो लिख सकते हैं, वही चीज़ यहाँ पर किया गया। आप ध्यान देखो, a + b का होल स्क्वायर -2ab। अब देखो इसको सॉल्व किया, अब हमको यहाँ पर मेरे माइंड में क्या क्या था कि एक्स वाई का वैल्यू मेरे को पता है, और ये वाला मेरे को वैल्यू, ये तो ऑलरेडी एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये वैल्यू पता है मेरे को, तो हम यहाँ पर एक्स वाई की जगह ये वाला डाल दिया हमने -6, ठीक है। उसके बाद आगे सॉल्व किया। अब हमको ये भी दिमाग में रखना है कि निकालना क्या है मेरे को, ये वाला। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, 3x + 5y का होल स्क्वायर -2 × 3x × 5y। अब इसको एज इट इज़ रखना है, क्योंकि ये तो फाइंड करना है, ये दिया हुआ थोड़ी है, ये दिया हुआ है आपका जाके xy, 3 दूना 6 पंचे 30, और xy का वैल्यू यहाँ पर दिया है -6, वो यहाँ पर डाल दिया। अब आगे सॉल्व करने के बाद 3x + y का जो वैल्यू निकलेगा वो आपका +-1 निकलेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 इस स्टूडेंट्स, आपका जो क्वेश्चन नंबर 12 है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फ्लोइंग प्रोडक्ट्स। देखो हम पहला कुछ स्टेप बता देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, तो आप आगे बना लेना, ठीक है। तो हम पहले इसमें क्वेश्चन उतार लेते हैं। तो हमने यहाँ पर आपका क्वेश्चन उतार लिया, ठीक है। अब आप यहाँ पर ऑब्जर्वेशन करो, देखो यहाँ पर 1/2a है, -3b है। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पर माइनस है और ये पहले ये बाद में, तो इसको भी पहले इसको बाद में, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1/2a - 3b और 1/2a + 3b, इस तरह से लिख लेते हैं। आगे देखते हैं कैसे बनता है, ठीक है। 1/4a² 9b², ठीक है। कोई यहाँ तक तो आपको प्रॉब्लम नहीं है, यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। अब देखा जाए तो ये फॉर्मूला में बैठ रहा है, मान लो ये x y x + y x² - y², यानी कहीं ना कहीं 1/2a इसका स्क्वायर -3b इसका स्क्वायर। तो आगे देखते हैं ये वाला 1/4a² + 9b²। यहाँ पर देखा जाए तो एक यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 1/4a² और ये आ जाएगा 3 3 9 b² आएगा ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/4 वही पैटर्न पर आ गया आपका। तो फिर इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ये x ये y, तो x - y x + y यानी x का स्क्वायर, यानी 1/4a² इस पूरे का स्क्वायर -b² यानी 9b² का स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/16 और a⁴ और 9 9 जा 81 और b⁴। तो ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर ये 1 हो गया, लास्ट है आपका 12 का 1 हो गया, ठीक है। देखो इसमें से कुछ क्वेश्चन आप बनाने का कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 12 का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करो, है ना, और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि हम इतना मेहनत आपके लिए कर रहे हैं। यहाँ पर आपको कोई फीस पैसा उसका कुछ देना नहीं है, बस आपके लिए आपको थोड़ी सी मदद करना, बस एक सब्सक्राइब कर लेना है, एक शेयर कर देना है, एक लाइक कर देना है, ये 2-3 चीज़। आपको कोई फीस में, हम आपके लिए पूरी तरह से कंप्लीट हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। इसके लिए दिक्कत नहीं है, बस आप मेरी मदद करो। यहाँ पर देखो ये वाला क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कर लेना।
ये भी क्वेश्चन को ट्राई करना। देखो नहीं बनेगा तो कमेंट करना, हम इस क्वेश्चन को आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और बाकी सब तो एक ही जैसा है, लेकिन बता देते हैं हम 4 नंबर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 12 का 4 पार्ट है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये हमारा 4 क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको स्टूडेंट एक काम करो, इसको आप देखो यहाँ पर प्लस है, यहाँ कोई मतलब इस तरह से एक बन रहा नहीं है, ठीक है। लिखने में एक तरह से देखा जाए तो इसको मानने में कुछ बन रहा नहीं है। तो हम किस तरह से इसको थोड़ा सा सोचते हैं, इसको किस तरह से बनाया जाए। तो हम चाह रहे हैं ये एक्स स्क्वायर है, ये x माइनस 2 है, ये ना है, ये चीज़ है। तो इसको ऐसे पहले लिख देते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ऐसे तो आप बोलोगे ऑलरेडी लिखा हुआ है, अच्छा ठीक है। इसको देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर x माइनस 2, कोई दिक्कत है? ठीक है। ये वाला एक काम करते हैं, इसको एज इट इज़ रहने दो। इसको अगर आप कुछ मानना चाहते हैं तो मान लो लेट a बराबर x माइनस 2 मान लो। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए, और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए। तो अब फॉर्मूला क्या होगा, वही वाला। तो मान लो इसको अल्फ़ा, ये बीटा है, अल्फ़ा माइनस बीटा, तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इस पूरे का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो एक्स टू दी पावर 4, और ए किसको माने थे, एक्स माइनस 2। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, एक्स टू दी पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab 2x प्लस 4। तो अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो x टू दी पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का, सॉरी ये 12 का 4 पार्ट है, ठीक है। 12 का 4 पार्ट है। यहाँ पर एक लिटिल मिस्टेक हुआ, यहाँ 2 गुना 2ab है, नहीं 2 दूना 4x होगा, ठीक है। तो कभी कभी हो जाता है लिटिल बिट मिस्टेक, नो प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स ये आपका 6 पार्ट है, किसका 6 पार्ट है, ये 12 का 6 पार्ट है। देखो इसको कैसे बनाते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो देखा जाए तो सेम है, यहाँ से यहाँ तक सेम, और ये +1 है, ये -1 है। तो एक तरह से ये अगर a है और ये b है, ये a है, ये b है, तो फॉर्मूला बनता है a प्लस बी माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 2x टू दी पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर इस पूरे का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। क्लियर है? तो अब ये अगर मान लो ये a है, ये b है, तो a स्क्वायर यानी कि 2x टू दी पावर 4 इसका स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2x टू दी पावर 4 इंटू 4x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर इस पूरे का स्क्वायर माइनस 1। उसके बाद यहाँ पर हो गया 2 दूना 4 x 2 चौके 8 माइनस 2 दूना 4 चौके 16 x टू दी पावर 6 प्लस यहाँ पर हो गया 4 चौके 16 x टू दी पावर 4 और ये -1। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये लास्ट है, एक्चुअली 12 का लास्ट क्वेश्चन है। ओके, दिस इज़ आवर लास्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 13। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज़ ऑलवेज नॉन नेगेटिव। मतलब नॉन नेगेटिव मतलब ये पॉजिटिव हो फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ ए और बी और सी का कोई भी वैल्यू हो, उसके लिए ये जो एक्सप्रेशन है ये आपका नॉन नेगेटिव है, यानी नेगेटिव नहीं है, यानी इट्स मीन नेगेटिव नहीं यानी पॉजिटिव है। इसका ये मतलब ए बी सी ए बी और सी का कोई भी वैल्यू के लिए ये बात कर रहा है, ये प्रूफ करना आपको। सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को यहाँ पर लिख लो। तो हमने यहाँ इस एक्सप्रेशन को लिख लेना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। एक चीज़ आपको याद होगा ना कि नेगेटिव या पॉजिटिव उसका जो स्क्वायर होता है वो हमेशा, जैसे बोले अगर +2 का स्क्वायर तो वो होता है 4, अगर हम बोले -2 का स्क्वायर तो स्क्वायर में नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो उसका आंसर पॉजिटिव ही आता है हमेशा, है ना। इस चीज़ को भी ध्यान रखना। यहाँ पर क्या करो आप, ये जो देख रहे हो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड दो। जो सेकंड स्टेप है हमारा 2 से मल्टीप्लाई करना है,
2a² प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c। उसके बाद यहाँ पर आपको 2 से डिवाइड भी दे देना है, मल्टीप्लाई भी किया ताकि ये आपका बैलेंस रहे। अब आपको ऐसा लिखना है 1/2। अब मल्टीप्लाई करना है तो 2a² हो गया और 2b² हो गया और 2c² रहे क्या हो गया 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ca। तो यहाँ तक तो क्लियर है, कोई इसमें डाउट नहीं है। तो 1/2 रहने दो, इस 2a² को तोड़ दो, a² प्लस a² और 2b² को भी तोड़ दो, b² प्लस b² और c² को भी तोड़ दो, c² प्लस c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। यहाँ पर देखो a² माइनस 2ab प्लस b², a² b² और माइनस 2ab, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं 1/2 a माइनस b का स्क्वायर। यहाँ देखो a को बचा b² माइनस 2bc प्लस c², यानी कहीं ना कहीं b माइनस c का स्क्वायर। यहाँ पर देखो c² माइनस 2ca प्लस a², यानी कि प्लस c माइनस a इसका स्क्वायर। तो यहाँ एक चीज़ ऑब्जर्वेशन करो, a और b यहाँ पर क्या है, a और b की जगह कोई भी वैल्यू डाल लो वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी दिखाएंगे पॉजिटिव, अगर आप पॉजिटिव नंबर लेते हैं उसका स्क्वायर भी पॉजिटिव और नेगेटिव का भी। तो यहाँ a और b की जगह कोई नेगेटिव नंबर भी आता है तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव ही आएगा, यानी कुल मिलाकर जो भी नंबर आएगा आपके सामने वो आपका पॉजिटिव आएगा ही हर कीमत पे, समझ रहे हो। यहाँ पर कुछ मत लिखना, अब कुछ मत क्या मतलब लिख लेना कि हियर द गिवन एक्सप्रेशन इज always non-negative for all values of a, b and c, hence it is proved। ओके, ये लिख लेना। तो इस आधार पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। देखो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। देखो आप सब्सक्राइब करते हो तो मुझे मोटिवेट होते हैं हम, जिससे कि हम और काम वर्क करते हैं इस पर, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।